बेला अपने माँ और पिता चार्ली के साथ फ्लोरिडा जा रही होती है क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफ़र वहाँ हो गया था। फ्लोरिडा के उस इलाके का मौसम बेहद नम था और बारिश भरा होता है, जो बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस जगह पर बेला का एक बचपन का दोस्त भी रहता था, जैकब, जो कि बेला का अंकल का ही लड़का था। अब बेला भी उसी के स्कूल में जाने वाली थी जिसमें जैकब पढ़ता था। आज उसका पहला दिन था और सब लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर बेला बहुत ही शर्मीली और सुंदर लड़की थी। उसकी एक ग्रुप से दोस्ती भी होती है, पर उसकी नज़र कॉलिन परिवार के बच्चों पर पड़ती है। बता दें, डॉक्टर कॉलिन ने 5 बच्चों को गोद लिया था, एलिस, एमे, रोजली, जेस्पर और आखिरी था एडवर्ड। जैसे ही कॉलिन परिवार के वो बच्चे कॉलेज में एंट्री करते हैं, बेला उन सबको देखने लगती है। वो सब दिखने में काफ़ी अलग होते हैं और वो एक साथ ही रहते हैं। एडवर्ड बेहद खूबसूरत होता है और कॉलेज की सारी लड़कियों को वो बहुत पसंद था। अब आता है बेला का पहला क्लास बायोलॉजी का, जिसमें वो इत्तेफाक से एडवर्ड की पार्टनर होती है। लेकिन जैसे ही वो क्लास में एंट्री करती है, एडवर्ड बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन देता है, मानो जैसे कि बेला से कोई बदबू आ रही हो। पूरी क्लास इस बात को नोटिस करती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है, एडवर्ड गुस्से से वहां से चला जाता है और अपनी क्लास चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये सब बेला सुन लेती है। इस पर बेला फैसला करती है कि वो उससे पूछेगी कि आखिर एडवर्ड की प्रॉब्लम क्या है। पर अगले 1 हफ्ते तक एडवर्ड कॉलेज नहीं आता है। कुछ दिनों बाद जब वो कॉलेज आता है तो उसका बिहेवियर पूरा चेंज हुआ रहता है। वो बेला को खुद के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का रंग बदल गया था। उससे वो कारण पूछती है तो वो कुछ अजीब सा आंसर दे वहां से चला जाता है। शाम के वक्त लगभग सब लोग स्कूल के बाहर थे कि अचानक से एक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बेला से टकराने ही वाली होती थी कि तभी कुछ ही सेकेंडों में एडवर्ड, जो कि काफी दूर खड़ा था, तेजी से बेला की ओर आता है और अचानक से उसे बचा लेता है। बेला ये सब देख शॉक हो जाती है। ये सब कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था। जब बेला उससे पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया, तो वह बात को टालते हुए कहता है कि हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हम कभी एक दोस्त नहीं बन सकते, और ये कह वो वहां से चला जाता है। बेला एडवर्ड को पसंद करने लगती है और एडवर्ड भी बेला से किसी कारण से दूर रहना चाहता है, पर बार बार उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता था। यही सब टेंशन को खत्म करने के लिए बेला एडवर्ड को एक बीच पे बुलाती है, जहाँ पर वो अपने बचपन के दोस्त जैकब और उसके अन्य दोस्तों के साथ होती है, पर एडवर्ड वहां नहीं आता है। तो बातों ही बातों में जैकब का एक दोस्त कहता है कि एडवर्ड यहाँ नहीं आएगा। तो बेला पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता है। तो वो बताता है कि एक पुरानी कहानी के अनुसार कॉलिन फैमिली के पूर्वज वुल्फ थे, यानी कि भेड़िए, और एक दूसरी प्रजाति थी जो इनकी दुश्मन थी। तो कॉलिन के पूर्वजों और दुश्मन वुल्फ प्रजाति के पूर्वजों में एक फैसला हुआ था, जिसमें दोनों वुल्फ प्रजातियों ने अपना अपना एरिया बांट लिया, और जिस बीच पे तुम अभी खड़ी हो वो दोनों वुल्फ प्रजातियों के लिए एक बॉर्डर थी और किसी भी वुल्फ को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। हालांकि जैकब हंसते हुए कहता है ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, लेकिन बेला को इस पे भरोसा हो रहा था। वो इंटरनेट पे चेक करती है तो उसे कई पुरानी किताबें मिलती हैं जिसमें भी यही बात कही गई थी, और अगले दिन वो बुक स्टोर से जाके वो किताब खरीद लेती है। काफी शाम हो गई थी तो कुछ लड़के उसे वहाँ परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ एडवर्ड आ जाता है और उन्हें मार के वहाँ से भगा देता है। क्योंकि शाम हो गई थी और बेला को भूख लगी थी तो वो एडवर्ड के साथ पास के ही रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। जब बेला पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गया, तो एडवर्ड बताता है कि वो उसे फॉलो कर रहा था। वो ये भी बोलता है कि उसे पता था कि लड़के उसे परेशान कर सकते हैं क्योंकि बेला बेहद खूबसूरत थी और वो इस इलाके में नई थी। एडवर्ड की ये सब बातें सुन बेला उसकी ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। एडवर्ड बेहद खूबसूरत होने के बाद भी बहुत सिंपल रहता था। डिनर के बाद जब वो लोग रास्ते से लौट रहे होते हैं तो पता चलता है कि अभी अभी किसी जानवर ने एक इंसान पे हमला किया है, जिससे उस इंसान की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि ये किसी वुल्फ या भेड़िए का हमला था। बेला घर पहुंच वो खरीदी हुई किताबें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो सारी चीजें जो वो एडवर्ड में कई दिनों से नोटिस कर रही थी, जैसे कि आंखों का
कलर चेंज होना, बहुत ज्यादा ताकत होना, कहीं भी तेजी से पहुंच जाना, ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि एडवर्ड और उसका पूरा कॉलिन परिवार जरूर वैम्पायर है। वैम्पायर वुल्फ की एक ऐसी प्रजाति जो इंसानों की तरह ही दिखती है और असली इंसानों का खून पी वो लोग जिंदा रहते हैं। बेला मन बना लेती है कि वो एडवर्ड से पूछेगी और जब वो एडवर्ड से पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, वो और उसकी फैमिली वैम्पायर है और इसीलिए वो बेला से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। और वो बताता है कि जब वो 17 साल का था तो वो मरने वाला था, लेकिन डॉक्टर कॉलिन ने उसे अपने वैम्पायर के दांत चुभा उसे भी वैम्पायर बना उसे मरने से बचा लिया और तब से वो कॉलिन परिवार के साथ ही रहता है। और इसी तरह से डॉक्टर कॉलिन ने अलग अलग मेंबर्स की जान बचा उन्हें अपने वैम्पायर परिवार का हिस्सा बनाया। एडवर्ड ये भी बताता है कि वो इंसानों का खून नहीं पीकर जानवरों का शिकार कर उनका खून पीते हैं, इसलिए पूरे वैम्पायरों में कॉलिन के परिवार को वेजिटेरियन वैम्पायर कहा जाता है। वो ये भी बताता है कि हर वैम्पायर में कोई ना कोई स्पेशल पावर, एक शक्ति होती है। खुद एडवर्ड में माइंड को रीड करने की क्षमता थी, साथ ही साथ वो किसी भी स्थान पे बहुत तेजी से पहुंच सकता था। इसी तरीके से उसकी बहन एलिस को आगे क्या होने वाला है ये देखने की क्षमता थी। और वो ये भी बताता है कि जब बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास में जब बेला उसके पास में बैठती है तो उसके खून की बहुत तेज खुशबू आती है और कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और बेला को हर्ट कर दे, ये सोच वो उससे दूरी बना रहा था। ये सब सच्चाई जान बेला एडवर्ड को और भी चाहने लगती है कि वो एक सच्चा व्यक्ति है। दूसरी तरफ एडवर्ड को भी बेला बहुत पसंद थी। जब से वो वैम्पायर बना था तब से वो एक सच्चे पार्टनर की तलाश में था, लेकिन चूंकि वो एक वैम्पायर था इसलिए वो बेला से दूरी बना रहा था। दोनों में दोस्ती तो हो चुकी थी, लेकिन एक तरफ बेला एडवर्ड को पाने के लिए खूनी वैम्पायर तक बनने को तैयार थी, वहीं एडवर्ड बेला से इतना प्यार करता था कि वो उसे वैम्पायर नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि वो उसे एक सजा मानता था। एक दिन की बात है, एडवर्ड बेला को अपने घर वालों से मिलाने के लिए लेके आता है। सब काफी खुश थे। तभी पता चलता है कि जो शहर में इंसानों पर हमले हो रहे थे वो कोई और नहीं, कहीं बाहर से आए 3 वैम्पायर कर रहे थे। और जब वो 3 वैम्पायर डॉक्टर कॉलिन से मिलने को वहाँ आते हैं, डॉक्टर कॉलिन उन्हें बताते हैं कि ये उनका एरिया है और वो लोग इंसानों पे हमला नहीं करते। डॉक्टर कॉलिन उन तीनों वैम्पायरों से ये एरिया छोड़ के जाने को कहते हैं। वो वैम्पायर मान जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जेम्स नाम के वैम्पायर को किसी इंसान के खून की खुशबू अट्रैक्ट करने लगती है, जो किसी और की नहीं बल्कि बेला की ही थी। वो बेला की ओर हमला करने की सोचता है, लेकिन कॉलिन फैमिली उसे बचा लेती है और एडवर्ड उसे गुस्से में बोलता है कि वो एडवर्ड की दोस्त है। उस समय तो जेम्स नाम का वो शैतान वैम्पायर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरा कॉलिन परिवार और एडवर्ड को ये पता चल जाता है कि वो वैम्पायर जेम्स कभी भी बेला पर हमला कर सकता है और शहर में तो पहले ही हमले हो रहे थे। तो एडवर्ड ये प्लान बनाता है कि जब तक वो इस शैतानी वैम्पायर को मार नहीं डालता जो कि इंसानों पर भी हमला कर रहा था, तब तक बेला को किसी सेफ लोकेशन पर छिपा दिया जाए। तो प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग 2 ग्रुप में बट जाते हैं। एलिस और जेस्पर बेला को ले पास के ही शहर एरिजोना में छिप जाएंगे और बाकी की फैमिली बेला के कपड़े ले जंगल में छोड़ देगी, जिससे कि उस शैतान वैम्पायर जेम्स को लगेगा कि वो कहीं जंगल में है। और जब वो जंगल के अंदर आ जाएगा तो एडवर्ड और उसकी टीम उसे जंगल में ही मार देंगे, क्योंकि वो बेला के खून की महक सूंघ जंगल की ओर जरूर आता। और ऐसा ही होता है। बेला अपने पापा से नाराज होने का नाटक कर घर छोड़कर सीधे अपनी जान बचाने के लिए कॉलिन फैमिली के घर चली जाती है। वहाँ से प्लान के अकॉर्डिंग एलिस और जेस्पर बेला को ले एरिजोना शहर की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि बच्चे लोग उसके कपड़े जंगल में फैला देते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। वो शैतान वैम्पायर जेम्स बेला की खून की खुशबू सूंघ जंगल की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन जैसे हर वैम्पायर की कोई एक अनोखी शक्ति होती है, वैसे ही शैतान वैम्पायर जेम्स में लोगों को ट्रैक कर लेने की क्षमता थी। वो अपनी ट्रैकिंग क्षमता से ये जान जाता था कि कोई इंसान कहाँ पे है। फिर क्या था, वो समझ गया कि उसके खिलाफ कोई जाल बिना गया है और वो जंगल में अंदर ना जाके सीधे एरिजोना शहर पहुंच जाता है। उधर एलिस और जेस्पर बेला को ले एरिजोना शहर के किसी होटल में छिपे हुए होते हैं। एडवर्ड की बहन एलिस, जो आगे क्या होने वाला है देख सकती थी, उसको दिखता है कि जेम्स को पता चल गया है कि वो लोग बेला को ले एरिजोना शहर में कहीं छिपे हुए हैं। तो एलिस जेस्पर से कहती है कि शायद उन्हें ये होटल छोड़ कहीं और छिप जाना चाहिए, नहीं तो बेला की जान को खतरा हो सकता है। जेस्पर उससे पूछता है आखिर एलिस उससे ऐसा क्यों कह रही है, तो वो बताती है कि उसे दिख रहा है कि शैतान वैम्पायर जेम्स एरिजोना में आने वाला है।
उसे कोई स्टूडियो नाम की जगह भी दिख रही है, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर एलिस और जेस्पर आपस में बात कर रहे होते हैं। उधर बेला पे एक फोन आता है। फोन पर कोई और नहीं बल्कि जेम्स होता है और उसने बेला की माँ को किडनैप कर लिया था और वो उसे किसी को भी बिना बताए किसी स्टूडियो नाम की जगह पे आने को कहता है। चूंकि बेला की माँ शैतान वैम्पायर जेम्स के कब्जे में होती हैं, तो वो एलिस और जेस्पर को बिना बताए चुपचाप स्टूडियो नाम की किसी जगह पे चली जाती है। उधर एडवर्ड और उसके ग्रुप को भी पता चल जाता है कि जेम्स को पता चल गया है कि बेला जंगल में नहीं बल्कि एरिजोना शहर में छिपी हुई है, तो वो लोग भी एरिजोना शहर की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। उधर जब बेला स्टूडियो नाम की जगह पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जेम्स ने उसकी माँ की नकली आवाज की रिकॉर्डिंग सुना, उसे बेवकूफ बना अपने जाल में फंसा लिया। अब वो उसे सताने लगता है और वो सोचता है कि उसे बेला का खून पीने का आज मौका मिल ही गया। वो उसे वैम्पायर वाले दांत चुबाने ही वाला था कि अचानक से वहां एडवर्ड आ जाता है, जो कि एडवर्ड के पास किसी भी जगह पे पहुंचने की सबसे तेज शक्ति थी। दोनों में खूब लड़ाई होती है, लेकिन उसी बीच मौका लगते ही जेम्स बेला को काट लेता है और बेला के शरीर में वैम्पायर का खून चला जाता है। बेला दर्द के मारे जोर जोर से तड़पने लगती है। एडवर्ड को जेम्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से बेला के शरीर में वैम्पायर का खून चला जाता है। वो जेम्स को मार ही रहा था, तब तक एडवर्ड का पूरा परिवार आ जाता है। वो लोग एडवर्ड से बेला को बचाने के लिए कहते हैं और वो लोग आग जला तुरंत जेम्स को जलाने लगते हैं क्योंकि एक वैम्पायर को आग से ही जला के पूरी तरीके से मारा जा सकता था। उधर बेला की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। वो थोड़ी ही देर में वैम्पायर बनने वाली थी। डॉक्टर कॉलिन एडवर्ड को दो चॉइस देते हैं, या तो वो उसे वैम्पायर बनने के लिए छोड़ दें या एडवर्ड उसके शरीर से पूरा जहर चूस कर बाहर निकाले। एडवर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बेला एक वैम्पायर बने, जिसे वो खुद एक सजा मानता था, क्योंकि फिर वो कभी भी एक कॉमन इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी पाती। इसलिए वो दूसरा ऑप्शन चुनता है कि वो बेला के शरीर से जहर निकालेगा। लेकिन इसमें भी एक डर था कि कहीं खून से जहर निकालने के दौरान एडवर्ड आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और वो कहीं खुद ही बेला को मार उसका सारा खून ना पी जाए। ये एडवर्ड के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन फिर भी एडवर्ड उसे वैम्पायर बनने के लिए नहीं छोड़ता है और वो बेला के शरीर से जहर निकालता है और साथ ही वो बेला को वैम्पायर बनने से बचा लेता है। बेला दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब बेला को होश आता है तो एडवर्ड का सच्चा प्यार देख वो उससे एक प्रॉमिस करवाती है कि जब वो अपने जीवन में मरने वाली होगी तो एडवर्ड खुद उसे वैम्पायर बनाएगा, जिससे कि बेला और एडवर्ड कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो सकें। खूनी वैम्पायर की एक सच्ची प्यार। दोस्तों, इस वीक के फेवरेट सब्सक्राइबर्स हैं आकांक्षा वर्मा फ्रॉम कुकिंग एथिक्स, नईम्स डॉटर फ्रॉम दिल्ली, कुमुद कुमारी फ्रॉम झारखंड, सजिला फ्रॉम पेशावर, मुरसालिन खान, संगीता वर्मा, शहबाज राणा, भानु फ्रॉम दिल्ली, सुशांक फ्रॉम बंगेल। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें लिखना मत भूलिएगा। अगर और भी पार्ट चाहिए तो वो भी आप जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू माई सिल्वर मस्ती फैमिली मेंबर्स।